हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रायोशी एजू। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 6 साइंस, जिसमें हमारा 5th चैप्टर है सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग, देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों, आज हम इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विद आंसर्स देने वाले हैं, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है दोस्तों। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब ये वीडियो एंड तक देखें और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं इससे आपकी प्रैक्टिस पूरेपूर करें। तो चलो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन बैंक में। फिल इन द ब्लैंक्स। Solid, liquids and gases are the three states of. Solid, liquid, gases क्या है दोस्तों? तो ये है 3 states of substances. Substances. Okay. Next है the temperature of a substance can be measured with the help of a जो टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस किससे मेजर होता है? तो वो है थर्मोमीटर। Thermometer. Okay. Next and dash is the cause of the change of state of substances. क्या है? Heat. बराबर है ना? Heat is the cause of change of state of substances. Next है dash form a separate group of substances. क्या है वो? Metals. Okay. नेक्स्ट है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर द 3 स्टेट्स ऑफ। दोस्तों, ये रिपीट हो गया है, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इट्स अ 3 स्टेट्स ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, ये मैंने कुछ अलग तरह से आपको बताया, आपने ये भी लिखा तो भी चलेगा, या फिर स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस इतना लिखा तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट है एवरी सब्सटेंस इज फाउंड इन आइदर द डैश डैश और डैश स्टेट। तो वो क्या है दोस्तों? वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। Okay, the next is dash has a definite volume. So answer is solids. Solids has a definite volume. Next है dash does not have a shape of its own. किसे अपना खुद का शेप नहीं है, तो वो है liquid. Next है dash does not have a definite volume. किसको डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, तो वो है गैसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर अ डैश। थर्मोमीटर किस लिए यूज होता है दोस्तों? क्या मेजर करने के लिए? तो वो है टेम्परेचर। नेक्स्ट है डैश इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। अगेन ये सेम हो गया है दोस्तों। क्या है? सॉरी, इस टाइम हमने यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर कहा है, तो वो है डिग्रीज सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है थर्मोमीटर्स लोअर एंड इज फिल्ड विथ। किससे भरा होता है दोस्तों? थर्मोमीटर जो है वो है मर्क्यूरी। नेक्स्ट है बॉइलिंग वाटर डैश डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग वाटर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज अराउंड डैश डिग्री सेल्सियस। वो है -18। ओके, नेक्स्ट वन इज मेटल्स कैन बी डैश एंड डैश इनटू वायर्स। सो इसका सही जवाब है स्ट्रेच एंड drawn. Okay, next metals can be converted into sheets by dash. तो इसका सही जवाब क्या है? by hammering. Okay, नेक्स्ट है ऑल मेटल्स आर डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। समझ में आ गया दोस्तों आपके। नेक्स्ट है, यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग है। देखो दोस्तों यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, आपको यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया हुआ है, तो इनके आपको पेयर मैच करने हैं। फर्स्ट है फ्रीजिंग वाटर। फ्रीजिंग वाटर का क्या है दोस्तों, तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी का क्या है दोस्तों, इलास्टिसिटी का सही जवाब है रबर बैंड। नेक्स्ट है आयरन। आयरन का सही जवाब क्या है, आयरन 1535 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का सही जवाब क्या है, क्लीन वाटर। नेक्स्ट है प्लैटिनम। प्लैटिनम का सही जवाब क्या है, तो वो है डक्टिलिटी। नेक्स्ट है मेटल्स। मेटल्स का सही जवाब क्या है, वो है आयरन। नेक्स्ट है सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस का सही जवाब है हार्डनेस। ओके। नेक्स्ट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का सही जवाब क्या है दोस्तों, तो मर्क्यूरी का सही जवाब है थर्मोमीटर। एंड द बॉडी टेम्परेचर, इसका सही जवाब क्या है, अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया दोस्तों आपके। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें ये स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स है कि नहीं वो हमें देखना है दोस्तों। मैं यहाँ पे T फॉर ट्रू लिखूंगी और F फॉर फॉल्स लिखूंगी, तो आपको समझ जाएगा कि ये ट्रू और फॉल्स है कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस कैन नॉट चेंज फ्रॉम वन टू अनदर स्टेट, और इसका सही जवाब है फॉल्स। नेक्स्ट है द सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। सॉलिड, ओनली सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस कि ये भी एक पार्ट है, तो यस ये भी एक पार्ट है, इसीलिए ये ट्रू है। वी कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि वी आर यूजिंग अ थर्मोमीटर टू चेक द टेम्परेचर। ओके। द कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर से वाटर वेपर बनने की जो भी प्रोसीजर है उसे कंडेंसेशन कहते हैं, और इसका सही जवाब है ट्रू। नेक्स्ट है सब्सटेंस ऑफ कैंडल फ्रीजिंग पॉइंट इज 60 डिग्री सेल्सियस। तो क्या जो कैंडल का फ्रीजिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्या है इसका सही जवाब, यस इट्स अ ट्रू। नेक्स्ट है सोनोरिटी इज द मेटल्स प्रॉपर्टी, एंड इसका सही जवाब है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू मेटल्स। इलेक्ट्रिसिटी मेटल से फ्लो होती है क्या, तो इसका सही जवाब है ट्रू। नेक्स्ट है आइस मेल्ट्स 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका सही जवाब है फॉल्स। नेक्स्ट है लिक्विड्स हैज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो इसका सही जवाब है ट्रू। नेक्स्ट है लिक्विड एग्जांपल्स आर वाटर, ऑयल, मिल्क, स्पिरिट एक्सेट्रा, सो इसका सही जवाब है ट्रू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड नाइट्रोजन इज नॉट यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री, सो इसका सही जवाब क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट है द डायरेक्टली चेंज ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू अ गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, तो इसका सही जवाब है ट्रू। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ इनसाइड अ फ्रिज इज ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस, सो इसका सही जवाब है ट्रू। देखते हैं अगले क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट है देखो दोस्तों, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है जिसके 4 ऑप्शन है, आपको सही जवाब इनमें से एक ऑप्शन होगा जो आपका सही जवाब होगा, वो आपको चुनना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर का सही जवाब है 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस। तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 हार्डनेस। फर्स्ट है कैंडल फ्रीजिंग पॉइंट।
कैंडल फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? इसका सही जवाब है 60 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का सही जवाब क्या है? देखो दोस्तों, सोनोरिटी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है मेजरिंग यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सो मेजरिंग यूनिट ऑफ टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ब्रिटलनेस सब्सटेंस। ब्रिटलनेस सब्सटेंस कौन सा है? आलम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी सब्सटेंस इज अ प्लास्टिक। इनमें से कौन सा है प्रॉपर्टी सब्सटेंस? और वो है ऑप्शन नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी। विच इज सोल्युबिलिटी सब्सटेंस। सोल्युबिलिटी सब्सटेंस कौन सी है? तो वो है केरोसिन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ बॉडी। बॉडी का, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए दोस्तों? अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स ऑफ वॉल्यूम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 स्पेसिफिक। तो देखा दोस्तों आपने कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हमने आपके लिए तैयार किए थे, क्योंकि आपका ये जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो, या और आपको और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करने के लिए होने चाहिए। दोस्तों हम आगे आगे इसके जो भी टेस्ट पेपर है वो हम देने ही वाले हैं, लेकिन इससे पहले भी हमने जो टेस्ट पेपर आपको दिया था तो आपने अगर वो सॉल्व किया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप उसको उसमें कितने मार्क्स आपको मिले हैं, क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर दैट दोस्तों कि मुझे देखना है आप कितने सॉल्व कर रहे हैं और हम जो क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं ये आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करो। तो दोस्तों अगर आपके कुछ सवाल रहेंगे, कुछ डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करो ताकि उन्हें भी इस क्वेश्चंस का फायदा हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।